इंसानों की दुनिया से दूर और वीरान इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जानवरों का ही राज चलता है। जो जगह धरती की सबसे एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मानी जाती है, जहां सरवाइव करने के लिए हर छोटे बड़े सभी जीवों को स्ट्रगल करना पड़ता है। इस जंगल का नाम है दी अमेज़न। यहाँ एक बड़ी और खूबसूरत विशाल नदी भी है। अमेज़न रिवर जितनी ही खूबसूरत और विशाल है, उतनी ही ज्यादा डरावनी भी है। इस नदी में ऐसे कई अमेजिंग क्रिएचर रहते हैं जिन्हें देखकर अच्छों की सांसें अटक जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अमेज़न रिवर से जुड़ी कुछ अनसुनी दास्तान। तो दोस्तों, यहाँ के एक एक रहस्य को जानने के लिए बस आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के एंड तक। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल होने के साथ साथ अमेज़न को एक रहस्यमय जंगल भी माना जाता है। हजारों साल से ये जंगल लगभग एक ही तरह से चलता चला आ रहा है। अमेज़न नदी इसी तरह से बहती आ रही है। यहाँ पर पाए जाने वाले क्रीचर्स इसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। और तो और यहाँ के पेड़ पौधे इसी तरह से उगते हैं, बढ़ते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रोसेस आज भी बदस्तूर जारी है। भारी बारिश में, तेज धूप में, डीप डार्कनेस में अमेज़न के क्रीचर्स ने सर्वाइविंग के तरीके ढूंढ निकाले हैं। यहाँ कोई किसी पे डिपेंड नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं करता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ होता है स्ट्रगल फॉर एक्सटेंशन। अमेजिंग ब्यूटी ऑफ अमेज़न। हजारों मीटर फैले इस जंगल में जहां एक और दुनिया की अमेजिंग क्रीचर्स पाए जाते हैं, तो वहीं इस धरती पर सबसे अनोखा उदाहरण माना जाता है। अगर इसकी सुंदरता की बात की जाए तो हजारों प्रजातियों के पेड़ पौधे से घिरा ये जंगल जितना खूबसूरत है, उतना ही अमेजिंग भी है। इस जंगल में पाए जाने वाले हरे भरे पेड़ पौधे न सिर्फ अमेज़न के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी कई मायनों में इम्पोर्टेंट है। अमेज़न का जंगल हो या नदियाँ, इस धरती पर पाए जाने वाले मास मेंबर क्रीचर्स को यह अपनी गोद में समेटे हुए है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में भी जीवन पॉसिबल है। यही बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ यहाँ ऐसे अनोखे और इम्पोर्टेंट क्रीचर्स को नेशनल शेल्टर भी मिलता है, जो हजारों साल बाद भी इस धरती पर मौजूद है। और हम इंसानों की बुरी नजर से दूर हैं। ऐसे में इनके लिए बस नेचर से स्ट्रगल करना, सर्वाइवल करने का बड़ा चैलेंज है। हार्ट ऑफ द अर्थ। अमेज़न न सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि इस धरती के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। वैसे तो विशाल जंगल का ये पूरा इलाका ऊंचे और घने पेड़ों से ही घिरा रहता है, जो लगभग सनलाइट को पूरी तरह अपने में समेट लेता है। लेकिन इन्हीं पेड़ों को इन जंगल का इंजन भी माना जाता है, जो इन्हें ग्रोथ करने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। यानी जिस चीज़ पर अमेज़न की पूरी दुनिया टिकी हुई है, वो है ये पेड़ पौधे। दुनिया के लगभग 10% जीव इस विशाल जंगल में पाए जाते हैं। इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब हर 3 दिन में यहाँ एक नई चीज या प्रजाति की खोज होती है, जो अभी भी जारी है। अमेज़न गिव्स ऑक्सीजन टू ऑल। धरती का कुल लगभग 20% हिस्सा हमें इन्हीं जंगलों से मिलता है। दक्षिण अमेरिका में ये जंगल लगभग करीब 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला जैसे 9 देशों में इसने अपने आकार को फैलाव दिया है। अमेज़न रिवर अ लाइफलाइन। अब ऐसा नहीं है कि अमेज़न का इम्पोर्टेंट सिर्फ यहाँ के पेड़ पौधों की वजह से है। यहाँ की नदियों को भी अमेज़न की लाइफलाइन माना जाता है, जो हजारों किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। अब यूं तो इस रिवर की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में की जाती है, लेकिन यहाँ कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो न सिर्फ अमेज़न की जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि पानी में पाए जाने वाले जीवों के लिए भी एक स्क्वायर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। अमेज़न की नदियाँ सिर्फ रेन फॉरेस्ट से होकर ब्राजील के लोलाम से होते हुए अटलांटिक ओशन की ओर बहती है। और तो और यहाँ 1000 से भी ज्यादा ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जो आसपास के इलाकों के लिए रिड्यूस का काम करती हैं। हालांकि बाद में ये सब आपस में मिल जाती हैं और जाकर ओशन में मिल जाती हैं। Why is it called dangerous us? अमेज़न के जंगलों की बात करें या नदियों के पेड़ पौधों की बात करें, ये पूरा इलाका डिफरेंट क्रीचर से भरा पड़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पाए जाने वाले सभी क्रीचर्स खतरनाक होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जो जायंट कहलाते हैं। यानी जंगल के बाकी जानवरों के साथ साथ यहाँ पहुंचे टूरिस्ट के लिए भी ये खतरा साबित हो सकते हैं। और अगर सिर्फ अमेज़न की नदियों में पाए जाने वाले जीवों की बात की जाए तो उनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही क्रीचर्स के बारे में बताते हैं जो अमेज़न रिवर में या उसके आसपास पाए जाते हैं। एनाकोंडा। सांपों की प्रजातियों में ये खौफ पैदा करने के लिए एनाकोंडा का नाम ही काफी है, जो कि पानी और जंगल में एक तरफा राज करता है। लगभग 20 फीट से भी ज्यादा लंबे इस जायंट क्रीचर को दुनिया में किसी भी दूसरे क्रीचर से ज्यादा डेयरिंग माना जाता
जाता है। और अगर अमेज़न में पाए जाने वाले सांपों की बात करें तो बेशक ग्रीन एनाकोंडा की जगह कोई नहीं ले सकता। इनका वजन करीब 300 किलो तक होता है। अमेज़न के जंगल में पाया जाने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप होता है, जो कि किसी पर भी हमला करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। यहाँ तक कि ये जैगुआर, क्रोकोडाइल और इंसानों तक को अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता। और तो और ये जमीन पर शिकार करने के साथ साथ पानी में भी तेज गति से तैर सकता है। इसकी शिकार पकड़ने और जकड़ने की स्ट्रेटेजी बहुत चौंकाने वाली होती है, इसलिए अमेज़न के जंगल में इससे बड़ा दूसरा कोई शिकारी नहीं है। इलेक्ट्रिक ईल। मछलियों की प्रजाति में इलेक्ट्रिक ईल को जितना खतरनाक माना जाता है उतना ही अनोखा भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल मात्र एक ऐसी फिश है जो अपने शिकार को पकड़ने या मारने में इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एडल्ट इलेक्ट्रिक ईल लगभग 400 से 500 तक का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है। यही वजह है कि अमेज़न के बेसिन के फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली ये जीव अपनी खास एबिलिटी के कारण कई बार बड़े से बड़े आकार के जीवों को भी अपना शिकार बना लेती है। कैमन। अमेज़न के खाड़ी इलाकों में कैमन को देखा जा सकता है। बताया जाता है कि यहाँ करीब 10,000 के आसपास कैमन पाए जाते हैं। दरअसल इतनी संख्या में ये केवल 2 वजह से ही इकट्ठा होते हैं। पहला, मछलियों का शिकार करने के लिए, दूसरा मीटिंग के वक्त। अमेज़न नदी और खाड़ी आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ये क्रीचर भी खतरनाक जानवरों में गिने जाते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इस रंग बिरंगे मेढक को देखकर इसे छूने या इसके पास जाने की गलती कभी भी न करिएगा, ये गलती काफी भारी पड़ सकती है। अमेज़न में पाए जाने वाले ये क्रीचर कुदरत की एक अनोखी चीज है। दरअसल इस मेढक का नाम पॉइजन डार्ट फ्रॉग है और इसके नाम से ये साफ पता चलता है कि ये काफी जहरीला मेंढक है। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले इन मेंढकों की करीब 170 प्रजातियां अब तक ढूंढी जा चुकी हैं। इन मेंढकों का रंग काफी चमकीला होता है और इसका आकार भी करीब 1.5 से 2 इंच तक का होता है। बताया जाता है कि इस घने जंगल में जहरीले कीड़ों को खाने की वजह से ही इसका शरीर जहरीला हो जाता है, जिन्हें केवल छूने से ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रेड बेलिड पिराना। मछली की प्रजाति में से एक और खतरनाक मछली है जिसे पिराना के नाम से जाना जाता है। हालांकि फिल्मों में देखी गई पिराना जैसी तो नहीं, लेकिन ये इनसे कुछ कम खतरनाक भी नहीं है। अमेज़न बेसिन और साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली ये मछलियाँ काफी खतरनाक हमला करती हैं। हालांकि ये ज्यादातर डेड एनिमल, इंसेक्ट्स और प्लांट को खाती हैं, लेकिन कई बार तो ये इंसानों पर भी हमला कर देती हैं। नुकीले दांतों वाली ये जॉइंट फिश अपने शिकार को नोच डालती है। ज्यादातर ये ग्रुप में ही रहना पसंद करती है। दरअसल ऐसा ये शिकारियों से बचाव करने के लिए करती है। अमेज़न में पाए जाने वाले शॉकिंग क्रिएचर में इसका नाम भी शामिल है। हालांकि कई जगहों पर इस मछली को खाया भी जाता है। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न रिवर और अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियाँ। तो ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।